अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के वीकली ग्राफ को हम देखें तो 1260 पॉइंट इस वीक पे मार्केट प्लस रही और 47,497 की क्लोजिंग। ये वीक जो है और इसके प्रीवियस 4 वीक्स भी इस सितंबर के फर्स्ट वीक की रेंज के अंदर ही हैं। सितंबर का फर्स्ट वीक जो था वो 47,733 का हाई और 44,460 का लो। तो नेक्स्ट 5 वीक्स जो हैं वो ना तो उस रेंज से इस हाई से प्राइस ऊपर जा सकी और ना ही उस प्राइस से उसके लो से नीचे आ सकी। और ये अमूमन ऐसे ही होता है कि रेंज जब एक्सपेंड होती है तो फिर कुछ दिन मार्केट ने वो ब्रीदिंग टाइम होता है तो उसके अंदर फिर थोड़ा स्टे होता है। अच्छा, इसमें ये मेजर रेजिस्टेंस है 49,400 की, इसे क्रॉस करना ज़रूरी है फॉर बुल रन। तो ये इस वक्त 1260 पॉइंट की जो रेंज है जो प्लस इस वीक में कंटिन्यूसली रही, उसमें डिफरेंट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन रहा और पेनी स्टॉक्स भी उसमें एक्टिव रहे। डेली बेस पे नैरो रेंज की कैंडल है लास्ट वर्किंग डे की और 47,619 का हाई लगा। तो इसमें भी रेजिस्टेंस वही 49,400 की, ये जो मेजर रेजिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगा दिया 49,000 का एरिया और 49,400 का एरिया जो है इसे क्रॉस करना नेक्स्ट बुल रन के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ पे तो इसे रेजिस्ट करेगी प्राइस, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इसे प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट करे इस एरिया को। और वैसे अगर शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंसेस देखें तो ये 48,000 की है और फिर ऊपर ये 48,500 का एरिया जो है रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो पेनी स्टॉक्स में WTL एक तो ये अपनी सप्लाई लाइन में आया हुआ था, ये जो ट्रेंड इन दो पॉइंट्स को मिला के अक्टूबर 22 के और जुलाई 23 के 2 पॉइंट्स को मिला के जब हम ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो प्राइस इस एरिया में आई थी। और दूसरा ये तो इमोशंस को कंट्रोल रख के और ग्राफ पे देखनी चाहिए कि क्या न्यूज़ है और उसका इम्पैक्ट क्या है। जो इस एरिया में ख़रीदारी थी उसकी प्रॉफिट टेकिंग इस एरिया में विटनेस 101.50 रुपये के एरिया में विटनेस हुई। TRG मल्टीपल सपोर्ट्स पे है इस वक्त और इसे बियर ट्रेंड इन सपोर्ट्स को ब्रेक करके नीचे की तरफ चले जाना चाहिए था, लेकिन वीकली में जब हम देखते हैं तो ये सपोर्ट जो है लगता है कि ये इंटैक्ट रह सकती है। टैली अपने सपोर्ट एरिया से मल्टीपल सपोर्ट एरिया जो है इसका वहीं से बार बार रेजिस्ट करता हुआ और सपोर्ट लेता हुआ और रेजिस्टेंस इसकी 8.50 होगी अगर वहाँ तक जाता है। तो SNGP क्लासिकल एग्जांपल है साइडवेज की और साइडवेज टू बुल की। ये जो मैंने लाइंस ड्रा की हैं इसके अंदर इस एरिया में मेंशन भी किया गया था कि ये मार्केट सपोर्ट ले सकते, तो इस वक्त ये रेजिस्टेंस एरिया में है। पाकिस्तान रिफाइनरी साइडवेज में, OGDC भी साइडवेज में। ये मेजर रेजिस्टेंस इसकी जो थी वो 104 पे 107 रुपये के एरिया में थी, 107 और 110 के एरिया में। वहाँ तक तो जाना फ़िलहाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस वक्त ये इस अपने साइडवेज रेंज में चलते हुए। मिलर ट्रैक्टर ये एडजस्टेड डेटे में अपने हिस्टोरिकल हाई को टच करने के बाद फिर ये जो रेजिस्टेंस थी ये सपोर्ट बनी और उसके बाद अच्छी ट्रेड देता हुआ अभी फिर ये दोबारा 455 रुपये जो इसकी रेजिस्टेंस एरिया है उसकी तरफ ट्रैवल कर रहा है। मैपल लीफ ज़्यादातर साइडवेज में रहता है और साइडवेज में ये सपोर्ट है और ये 3450 की मेजर रेजिस्टेंस इसकी होगी। DG को देखें तो इसमें ये स्विंग का हाई ब्रेक हुआ था और उसके बाद ये अपर लाइन है और उसके बाद काफ़ी दिन अब साइडवेज में ट्रेड होने के बाद एक दिन अपर लॉक और फिर जो है फिर चूँकि एवरेजेस के हिसाब से बियर है तो ये फ़िलहाल इस एरिया में थोड़ा रुकता हुआ लग रहा है। ईफर्ड अपने सपोर्ट एरिया से अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद रेजिस्टेंस की तरफ अप्रोच करता हुआ, मेजर रेजिस्टेंस इसकी 85 और 86 के एरिया में होगी। अटक रिफाइनरी भी मेजर रेजिस्टेंस एरिया में है। तो व्यूअर्स जो भी ट्रेड है स्टॉप लॉस के साथ है, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना फाइनेंशियल सुसाइड है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।